तीसरी खबर का। वैसे तो एक कहावत है हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में, कि जब दुल्हन गृह प्रवेश करती है तो अपने पैर से लोटे को धक्का देकर गृह प्रवेश करती है। परंतु यहाँ तो कोटद्वार के जो विकास कार्यों को धक्का दे दिया, या यूं कहें कि लात मार दी कोटद्वार मेयर ने। वहीं तराजू के दूसरे पलड़े में देखा जाए तो मौजूदा विधायक की हर जगह किरकिरी हो रही है। साथियों नमस्कार, मैं दीपक रावत और आप देख रहे हैं गढ़वाल एक्सप्रेस। चर्चे आजकल कोटद्वार में टॉप 5 खबरें आज हम आपको बताने जा रहे हैं, और जो आज का हाल फिलहाल में आजकल चल रहा है कोटद्वार में, जो जिन चीज़ों की चर्चा चल रहे हैं वो चीज़ें बातें हम आपको बताएंगे और आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। कोटद्वार में सबसे पहले जो टॉप 5 की शुरुआत करेंगे हम कोटद्वार में, उसमें आएंगे सबसे पहले राम गढ़वाल आजकल चर्चाओं का विषय बने हुए हैं। दूसरी चर्चा हम करेंगे कि 5 बार के विधायक, उन्होंने हॉस्पिटल में जाके मरीजों का हाल जाना, और हमारा जो मौजूदा विधायक है वो वहाँ पर प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन मनाने के लिए जाते हैं। तीसरी जो चर्चा है कि जो कोटद्वार के मेयर हैं उन्होंने क्यों मारी विकास की रफ्तार को लात। चौथी खबर है कि कोटद्वार के जो विधायक हैं हमारे, उन पर क्या बोले कपरवान जी। जो 1000 करोड़ के विकास कार्यों का वादा हमारे विधायक जी करते हैं, उस पर कपरवान जी ने क्या प्रतिक्रिया दी अपनी, वो सुनाएंगे हम आपको। और 5वीं जो खबर है हम आपको सुनाएंगे कोटद्वार का विकास और पार्षदों और नेताओं की नज़र में क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चर्चा आजकल में राम गढ़वाल की। राम गढ़वाल की चर्चा आजकल कोटद्वार के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा हो रही है। अब हालांकि उन्होंने तो 2027 के चुनाव के लिए ऐसा हामी नहीं भरी है कि वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, परंतु चर्चाओं का विषय वो बराबर बने हुए हैं। अब चर्चाओं का विषय इसलिए भी बने हुए हैं कि दो दिन पहले यहाँ मोटरडाक इंटर कॉलेज में यहाँ पर एक कनिष्क सहायक की भर्ती का मामला था, मतलब कि इंटरव्यू का मामला था। तो उसको रुकवा कर उस पर जो आरोप लगे थे, कुछ पैसे के गबन का आरोप लगा था, फिर परिवारवाद का आरोप लगा था, या और भी अन्य आरोप लगे थे, वो हमने आपको पिछली वीडियो में दिखाया। तो कोटद्वार के जो राम गढ़वाल हैं उन्होंने वो साक्षात्कार प्रक्रिया रुकवा दी थी, उस पर रोक लगाने में अहम भूमिका निभाई थी। और अभी हाल फिलहाल में कल का उनका वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें कि वो विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी जी के आवास पर गए और वहाँ पर उन्होंने उनसे सीधे सवाल किए, जो वर्षों से, जो महीनों से लंबित थे मामले, उन पर उन्होंने खुलकर चर्चा की। और क्या कुछ कहा उन्होंने, विजुअल के माध्यम से हम आपको सुना देते हैं। विधानसभा सत्र और विधानसभा सत्र इस बार 2 दिन का है, और ऋतु भूषण खंडूड़ी जी जो लगातार हम उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि मैडम आपने चुप्पी क्यों साधी हुई है। मैडम ने लगातार चुप्पियां साधी हुई हैं कई मामलों को लेकर। साथियों, एक बड़ा मामला जो विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण खंडूड़ी को लेकर हमने किया था, वो ये था कि विधानसभा में जो सबसे बड़ा अधिकारी है डीडीओ, यानी कि वरिष्ठ प्रोटोकॉल अधिकारी, साथियों, फर्जी नियुक्तियां, जो उसकी फर्जी डिग्री है, उत्तर प्रदेश का शख्स है, फर्जी डिग्री, और उस फर्जी डिग्री के सारे डॉक्यूमेंट्स हमने जो है ऋतु भूषण खंडूड़ी और विधानसभा सचिव को हमने दिखाए थे। बावजूद इसके साथियों कई दिनों तक मीडिया में भी चला, आज तक में भी चला, न्यूज़ 18 में भी चला, हर मीडिया एजेंसी पे चला, लेकिन मैडम ने साथियों उस उत्तर प्रदेश के शख्स पर कोई कार्रवाई नहीं की। साथियों, इसका नाम मयंक सिंघल है, और ये मयंक सिंघल साथियों उत्तराखंड विधानसभा के सभी विधायकों की सैलरी बांटने का काम करता है। ये मयंक सिंघल साथियों हमारे उत्तराखंड विधानसभा में क्या क्या बजट होना उसका काम करता है, लेकिन इस मयंक सिंघल पर ऋतु भूषण खंडूड़ी तो कुछ कह ही नहीं रही है। लेकिन हमारे जो विधायक है साथियों, चाहे वो भाजपा के विधायक हो, चाहे वो कांग्रेस के विधायक हो, कोई भी कुछ जो है करने के लिए तैयार नहीं है। और मैं सवाल पूछना चाहता हूँ कि ऋतु भूषण खंडूड़ी जी का भारी व्यक्ति, भारी अफसर जो उत्तराखंड में राज कर रहा है, उत्तराखंड विधानसभा में राज कर रहा है, उस अफसर पर ऋतु भूषण खंडूड़ी का आशीर्वाद क्यों है? क्यों ऋतु भूषण खंडूड़ी इस अफसर को निकाल नहीं रही, जबकि उसके सारे दस्तावेज का काला चिट्ठा हमने साथियों सबके सामने, मीडिया के सामने हम रख चुके हैं। दूसरा साथियों सबसे बड़ा मामला ऋतु भूषण खंडूड़ी पर, जो इनको करना चाहिए इस वाले सत्र पर, कि इन्होंने वादा किया था कि जो विधानसभा की नई भर्ती है उस भर्ती को ये लाएंगे। खुद हम पर्सनल इनसे जो है मिल चुके थे, आज से 1.5-2 साल पहले इनसे हमने मुलाकात की थी
लेकिन अब तक युवाओं के लिए साथियों विधानसभा सचिवालय की जो भर्ती थी, जो ऋतु भूषण खंडूड़ी जी के एक साइन से हो जाना चाहिए था, वो काम अब तक नहीं हुआ है। राम कंडवाल यहाँ पर प्रखर बोलते नजर आते हैं, जो मौजूदा सत्ता से सवाल करते हुए नजर आते हैं और जो हम भी करते हैं हर समय। तो सुना आपने कि क्या कुछ उन्होंने कहा। अब रुक करते हैं दूसरी खबर का। दूसरी खबर में कोटद्वार के 5 बार के विधायक श्री सुरेंद्र सिंह नेगी जी ने हॉस्पिटल में जाकर मरीजों का हालचाल जाना और उनका जाना कि क्या उनके जो इलाज के दौरान जो भी प्रक्रिया होती है क्या वो ठीक सुचारू रूप से चल रही है या नहीं चल रही है, उसमें कोई दिक्कत परेशानी का सामना तो उन्हें करना तो नहीं पड़ रहा है। वहीं अगर देखा जाए दूसरी तरफ तो हमारा जो मौजूदा विधायक है वो कभी वहाँ पर मरीजों का हालचाल देखने नहीं दिखते हैं, और अगर दिखते भी हैं कभी तो तब दिखते हैं जब प्रधानमंत्री जी का वहाँ पर जन्मदिन मनाया जाना होता है। तो हॉस्पिटल वो एक ऐसी जगह होती है जहाँ जिसको चुना जाता है प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन को मनाने के लिए। अब बताइए कि एक तो पुराने विधायक हैं जो कि कोटद्वार के विकास पुरुष कहे जाते हैं, हम नहीं कह रहे हैं, ये जनता कहती है कि कोटद्वार के विकास पुरुष जो 5 बार के विधायक हैं उन्होंने कितना कार्य किया है कोटद्वार के विकास के लिए। वहीं तराजू के दूसरे पलड़े में देखा जाए तो मौजूदा विधायक की हर जगह किरकिरी हो रही है। अब हमारे मौजूदा विधायक ने ये तो कहा है कि 1000 करोड़ के विकास कार्य मैंने किए हैं, जिसको जानना हो आरटीआई के माध्यम से जान सकता है। तो वहीं सवाल उठते भी हैं और अभी ये कपरवाण जी ने क्या कह दिया उनके लिए, आप भी सुनिए। तो विधानसभा अध्यक्ष केवल विधायक नहीं है कोटद्वार की, तो उनके पास इतनी पावर है कि वह मुख्यमंत्री को भी आदेश दे सकती हैं जब सत्र चलता है। 70 विधायक हैं उनके अंडर में। हाँ, सारे विधायक उनके अंडर में हैं। आप इतना सा काम नहीं करवा सकते तो आपकी विधानसभा अध्यक्षा की योग्यता पर प्रश्न चिन्ह लगता है, और आप जनहित में इतना बड़ा काम नहीं करना चाहते हैं तब भी प्रश्न चिन्ह लगता है। देखो, अब खंडूड़ी जी कौन सा कहाँ पर वो 1000 रुपये खर्च कर रही हैं ये तो वो जाने, हमको पता नहीं है, हम भी देखना चाहेंगे। अगर उन्होंने आप लोगों से कुछ 1000 कार्यक्रमों की जो लिस्ट दी है तो हम उस जगह का दर्शन करना चाहेंगे कि कहाँ पर इन्होंने। तीसरी खबर का, वैसे तो एक कहावत है हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में, कि जब दुल्हन गृह प्रवेश करती है तो अपने पैर से लोटे को धक्का देकर गृह प्रवेश करती है। परंतु यहाँ तो कोटद्वार के जो विकास कार्यों को धक्का दे दिया, या यूं कहें कि लात मार दी कोटद्वार मेयर ने। आप भी देखिए कि वीडियो क्या कहता है, परंतु हम ये जानना चाहेंगे कि कोटद्वार के विकासों को ऐसा धक्का कौन मारता है भाई। आज तक तो हमने नहीं देखा, परंतु मारा गया है तो कहीं ना कहीं ये विकास शायद अब दिल्ली से हटकर कोटद्वार की राजनीति का माहौल भी गर्म जरूर करेगा। और वैसे भी चर्चाओं का विषय बने हुए हैं इस समय पर कोटद्वार मेयर शैलेंद्र सिंह रावत जी, जो उन्होंने कोटद्वार के विकास को ऐसे ही लात मारी है कि सवाल उठने लाजमी हो गए हैं कि वहाँ पर इंटरलॉकिंग टाइल का काम हो रहा था या विकास कार्यों की धज्जियाँ उड़ाई जा रही थी या नियमों की अनदेखी हो रही थी। बहरहाल देखिए आप ये वीडियो। उसको बता तुम्हारे मुंह से कहा, बुलाओ उसको, बुलाओ, चलो बुलाओ उसको। क्यों डाल रहे हो? अब मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं जो कि सोशल मीडिया पर किसी भाई ने पोस्ट की थी, परंतु सवाल यहां उठने लाजमी होते हैं कि जो हमारे क्षेत्र के पार्षद हैं, जो ज़्यादातर पार्षद बीजेपी के चुने हुए आए हैं और जो अपने आप को बड़े बड़े नेताओं का हिमायती बताते हैं और ये बताते हैं समय समय पर कि मैं इस नेता को जानता हूं, मैं उस नेता को जानता हूं, मैं मेरी पहुंच वहां तक है, मेरी पहुंच यहाँ तक है। परंतु सवाल हमारा सीधा सीधा उनसे ये कि क्या जो आपका विकास का मॉडल है वो यहीं तक सीमित है। अभी कुछ दिनों पूर्व हमने सोशल मीडिया पर एक खबर देखी थी और जगह जगह से ये खबरें निकल कर सामने आ रही हैं, ये फोटोएं सामने निकल कर आ रही हैं कि किसी भी वार्ड में अगर 2 लाइट या 4 लाइट या 5 लाइट या 10 जो स्ट्रीट लाइटें होती हैं, गलियों में लगी हुई जो लाइटें होती हैं, अगर वो बदली जाती हैं तो वहाँ पर फ़ोटो खिंचवा कर उस जनप्रतिनिधि के जो जनसेवक होते हैं
वो वहाँ पर फ़ोटो खिंचवाकर और सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं और कहते हैं कि धन्यवाद विधानसभा अध्यक्ष ऋतुभूषण खंडूरी जी का कि जो उन्होंने यहाँ पर ये 2 लाइट बदलवाने के लिए और ये 2 लाइट नहीं लगवाने के लिए जो मेहनत की। अरे भाई, कहाँ है आपका विकास? क्या आपके विकास का मॉडल केवल लाइटों तक ही सीमित रह गया है? उन लाइटों से आगे बढ़िए। 200, 400, 500, 1000 रुपये की अगर लाइट आपने लगा दी तो देखिए, नगर निगम में मेयर हैं, मेयर के नीचे आयुक्त कर्मचारी हैं। अब एक बात बताइए कि अगर नगर निगम का कर्मचारी कोई लाइट चेंज करता है तो धन्यवाद उसका भी अदा करना चाहिए, परंतु नहीं, यहाँ नहीं किया जाएगा। वहाँ पर उस कर्मचारी की अनदेखी की जाती है, अवहेलना की जाती है। और ये सीधा मतलब आप एक बात बताइए कि गलियों के खंभों की लाइट बदली जा रही है और उसके लिए धन्यवाद अदा किया जा रहा है विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण जी का। अरे भाई, कोटद्वार मेयर का भी धन्यवाद कर दीजिए, कोटद्वार के जो नगर निगम के कर्मचारी हैं उनका भी धन्यवाद कर दीजिए। थोड़ा सा उनको भी दिल को राहत मिलेगी, उनको भी सुकून महसूस होगा। परंतु हाँ, हमारे जो विधायक हैं वो इन चीज़ों में तो प्रखर हैं। कहीं अगर ब्यूटी पार्लर का, कायाकल्प केंद्र का, काया पलट केंद्र का रिबन काटना हो तो वहाँ के लिए तो प्रमुख तौर पर आती हैं। फिर कहीं रामलीला में रिबन काटना हो, कुछ अनावरण करना हो या कहीं और जाना हो, उन चीज़ों के लिए तो प्रथम है। महोदया, आपसे विनम्र अनुरोध कि कुछ काम हमारे कोटद्वार के मेयर साहब के लिए भी छोड़ दीजिए, कुछ काम तो नगर निगम के लिए भी छोड़ दीजिए। अब नगर निगम अगर कोई छोटे से छोटा काम करता है उसके लिए भी आपके जो चेले हैं, चपाटे हैं, चमचे हैं, चाटुकार हैं, वो धन्यवाद अदा करना शुरू कर देते हैं। तो क्या सीधा सवाल ये है कि क्या विकास का मॉडल केवल खंभों की लाइट तक सीमित रह गया है या उससे आगे बढ़कर भी कुछ होगा यहाँ इस क्षेत्र में? तो दोस्तों, इस प्रकार था आज का टॉप 5 और जानना चाहेंगे हम आपको कि आपको इस प्रकार की खबरें कैसी लगती हैं। आप कमेंट के माध्यम से हमें सूचित कीजिएगा ताकि आगे भी हम निरंतर अपना प्रयास जारी रखें और आप तक हर वो खबर कोटद्वार से जुड़ी हुई, उत्तराखंड से जुड़ी हुई हर वो खबर लाने तक सक्षम हो जिस पर कि आपको रुचि हो।